कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण का जो मूल ढांचा है संवैधानिक रूप से, उसको समाप्त कर दिया जाए। रिप्रेजेंटेशन में जो 85% बनाम 15% की जो बात है, इसको समाप्त कर दिया जाए कि 85% को सरकार देखना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि 15% वाले ही लोग आएं और 85% वाले जो बहुजन समाज है वो सरकारी पदों पर, भारत सरकार के संवैधानिक पदों पर वो ना पहुंचे, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। समाज जो है चकाचौंध के पीछे रहता है। हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मगध ज्ञान केंद्र, यहाँ आपको एसी नहीं मिलेगा, आपको एयर कंडीशनर नहीं मिलेगा, लेकिन किताबें आप लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, किताबें जो है सब कुछ उपलब्ध होगा। ऑन डिमांड आपके लिए किताबें यहाँ लाएंगे और आप एक बार पढ़ना शुरू करिए, बाबा साहब को जीना शुरू करिए और समाज के लिए कुछ काम करिए। तो बाबा साहब सिर्फ ये नहीं कहे थे कि आरक्षण लेकर के आप बड़े पद पर पहुंच जाइए और उसके बाद मलाई खाते रहिए। उन्होंने ये भी कहे थे कि आरक्षण लेकर के आप आगे बढ़ो और बाद में अपने समाज के लिए भी करो। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं विचारधारा, और विचारधारा के इस एपिसोड में मैं आपके साथ अमन। साथियों, जिस तरीके से आपको मालूम है कि हर संडे की तरह इस संडे भी हम एक बाबा साहब की सोच को लेके जो आगे काम कर रहे हैं उनके साथ आपको रूबरू कराते हैं। ऐसा ही आज एक हमारे साथ सर जुड़े हैं जिनका नाम है राजकुमार भारतीय, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए बच्चों के लिए तैयारी कराई जाती है, और जैसे कि यूपीएससी के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऐसी जो एजुकेशन है वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। साहब के जो दर्शक हैं सभी को जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान। बाबा साहब का विचारधारा जो आप लोग लेकर के चल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, और जो जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, तो उस हिसाब से मैं जो बात करता हूँ एजुकेशन की, और बाबा साहब की यदि बात करें तो बाबा साहब हमेशा कहते रहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कहते हैं बी एजुकेटेड, बी यूनाइटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड और बी एजिटेटेड। कहते हैं संघर्ष और शिक्षा, संघर्ष और शिक्षा में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो संघर्ष करने से भी भागेगा, और जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा वो शिक्षित हो भी नहीं सकेगा। तो शिक्षित होना और संघर्ष करना, और रही बात संगठित रहने का, संगठित रहने का मतलब कि आप संगठन में रह करके किसी कॉमन मोटिव के लिए काम करिए। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं हासिल होना है। अब रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, तो जैसा कि इन्होंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बाबा साहब का एक काम रहा है, वो हमेशा समाज के लिए उनकी एक थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे, उनकी एक लाइब्रेरी उनका होता था, पर्सनल हुआ करता था, और वो लाइब्रेरी में बैठकर घंटों पढ़ा करते थे, और वो किसी को किताब ले जाने नहीं देते थे। कहते थे नहीं पढ़ना है तुम लाइब्रेरी में आकर के पढ़ो। और ये विचारधारा पे यहाँ भी एक लाइब्रेरी हम शुरू किए हैं, 2 बिहार में ऑलरेडी कर दिए हैं शुरू, एक यहाँ जालंधर में अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। तो लाइब्रेरी में आकर के बाबा साहब के विचारों को पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा। जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते हैं, कलमें नहीं खरीद पाते हैं, कॉपी नहीं खरीद पाते हैं, इवन यहाँ की उनको एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसे तो रिजर्व कैटेगरी में कुछ में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सरकार भी देती है कि, लेकिन किताब कॉपी आपको हर कुछ का व्यवस्था यहाँ आपको मिलेगा। बाबा साहब का संविधान की कॉपियाँ यहाँ मिलेगा आपको, घर पे जा कर के पढ़िए। तो इन्हें नट सेल यदि हम संक्षेप में कहें तो बाबा साहब सिर्फ ये नहीं कहे थे कि आरक्षण लेकर के आप बड़े पद पर पहुंच जाइए और उसके बाद मलाई खाते रहिए। उन्होंने ये भी कहे थे कि आरक्षण लेकर के आप आगे बढ़ो और बाद में अपने समाज के लिए भी करो। पे बैक टू सोसाइटी उनका मोटिव रहा है। यदि गुरुओं की बात कर लें तो जो भी भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं,
गुरुओं के प्रति विश्वास रखते हैं, तो दान करने की प्रवृत्ति सभी ने कहा है कि सभी लोग दान करने की प्रवृत्ति को जिएं। आप दसवंत का हिस्सा सिख धर्म में अपनाया गया कि जो आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा लोगों के लिए चैरिटी करिए। ठीक इसी तरह बाबा साहब का भी चैरिटी का प्लान रहा था हमेशा कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए चैरिटी करिए। आप जो आरक्षण लेकर के आगे बढ़े हैं, आईएएस, आईपीएस जितने भी हैं, एमएलए, एमपी जो आरक्षित सीट से आगे बढ़े हैं, उनका काम है अपने समाज के लिए अपनी आय से, अपनी मेहनत की कमाई से जो है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए चैरिटी कीजिए। और इसी चैरिटी में मेरा छोटा सा योगदान, बहुत छोटा सा योगदान है कि मगध ज्ञान केंद्र के रूप में जालंधर के क्यूरो मॉल जो है अर्बन एस्टेट का एरिया, वहाँ पे नाले वाली सड़क के साथ में रेलवे लाइन के साथ ओम इनकलेव पड़ता है। ओम इनकलेव, इसे पहले दुआ कॉलोनी के नाम से भी जानते थे। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी का इस्टेब्लिशमेंट किए हैं। आप लोग सभी मीन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप लोग सभी यहाँ पर मोस्ट वेलकम हैं। और बाबा साहब के विचार को हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। सभी शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। सर, ये जो आपने कदम उठाया है ये समाज के लिए बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है और ये श्लाघायोग है। और मैं सर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप करीबन 2018 से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपने बताया था। तो इसको चलाने के लिए कोई तो दिक्कत परेशानी आपको फेस तो करनी ही पड़ी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा जागरूक कीजिए प्लीज़। परेशानियाँ, जब आप कोई भी काम करने को जो यूनिक हो, यूनिक मीन्स पहले तो सब डाउट करेंगे कि अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है। फिर आपकी क्वालिटी पे शक किया जाएगा कि अच्छा फ्री पढ़ाता होगा तो जरूर क्वालिटी नहीं होगा। ये सारी छोटी छोटी दिक्कतें आती है। लोग फ्री सेवा करने के लिए जुड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों का मोटिव होता है कि हम पैसे अर्न करें। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बाबा साहब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे। समय थोड़ा कम है, नहीं तो वो भी कहानियाँ कहते हैं, शॉर्ट में वो कहानी हम कहते हैं। बाबा साहब ने जब अंग्रेजी शासन भारत में था, अंग्रेजों का शासन था, तो वो भारत से ही अपने समाज के लोगों को, जो बहुजन समाज के लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे अंग्रेजों की मदद से। और ये आशा किए थे बाबा साहब कि जब वो पढ़ के लौट के भारत में आएंगे तो अपने समाज को शिक्षित करेंगे। लेकिन बाबा साहब को इसमें निराशा मिला था और बाबा साहब के कदमों पे कोई नहीं चल पाया था। हम तो एक मामूली से साधारण इंसान हैं, लेकिन बाबा साहब का जो दिया हुआ आरक्षण है उसका कीमत अपने समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर अदा करेंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा। तो इस जैसा कि प्रश्न पूछे आप कि परेशानी, सबसे बड़ी चीज जो परेशानी है वो कैपिटल की, पूंजीवाद और जातिवाद। ये दो ऐसे अपोजिट पोल्स हैं कि आपको जातिवाद में उलझाया जाता है और पूंजीवाद को बनाया जाता है। इस पर हम कभी जातिवाद और पूंजीवाद पे बाद में कभी आएंगे, समय मिलेगा तो। पूंजीवाद क्या है कि वो कैपिटलिज्म करके बड़े बड़े संस्था खोल लेते हैं और जब आप छोटी संस्था को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप कारगर नहीं हो पाते हैं। ये सबसे बड़ा समाज के लिए है। और जो समाज में है क्वालिटी नहीं देखते हैं, समाज जो है चकाचौंध के पीछे रहता है। हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं मगध ज्ञान केंद्र, यहाँ आपको एसी नहीं मिलेगा, आपको एयर कंडीशनर नहीं मिलेगा, लेकिन किताबें आप लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, किताबें जो है सब कुछ उपलब्ध होगा। ऑन डिमांड आपके लिए किताबें यहाँ लाएंगे और आप एक बार पढ़ना शुरू करिए, बाबा साहब को जीना शुरू करिए और समाज के लिए कुछ काम करिए। तो यही छोटी मोटी परेशानियाँ आती है, पूंजी का है, थोड़ा सहयोग का है, लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं समाज के लिए। यदि आपका ज्ञान है, हाँ, इस पे आपको हम एक बात करना चाहेंगे, याद ध्यान में आया कि आपके साथ कौन सी वो चीज है जो मरणोपरांत भी आपके साथ जाएगा। ये सबसे बड़ा लॉजिकल है। तो एक ज्ञान ही ऐसा चीज है जो आप मरते दम तक आपके दिमाग में वो बसा होगा। यदि दिमाग में ज्ञान नहीं है तो
तो उसके अलावे आप धन दौलत रिश्ता नाता इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे, परेशानियां चाहे जितनी भी आए। सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा, शॉर्ट में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़, क्योंकि समय की निजात है थोड़ा सा। कहीं ना कहीं प्राइवेटेशन करके आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल। तो उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा सुझाव लेना चाहता हूँ शॉर्ट वे में प्लीज़। देखिए, आरक्षण सबसे बड़ी चीज़ है कि आरक्षण का मतलब समझिए। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण कोई दान नहीं है, आरक्षण किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से मदद नहीं है। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण प्रतिनिधित्व है, आरक्षण अपने समाज की हिस्सेदारी है। तो ये बात को याद रखिए, रिप्रेजेंटेशन। और जो जैसा प्रश्न आपने पूछा कि समाप्त किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन करके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन का मेन मकसद जो, चलिए हम पॉलिटिकल वे में नहीं जाएंगे, लेकिन आरक्षण का मतलब यही है, समाप्ति की तरफ जो किया जा रहा है वो प्राइवेटाइजेशन ही है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो प्राइवेट में आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था संवैधानिक पदों पर दिया था। संवैधानिक पद यानी कि संविधान के द्वारा निर्मित पद जो होगा उस पे आरक्षण होगा। अब प्राइवेटाइजेशन है तो वो संविधान के तहत तो है नहीं, किसी उसका मालिक है, बहुत सारे लोग हैं, अभी हम दो हमारे दो चल रहा है, तो वो दो लोग मालिक हो जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ आरक्षण मिलना मुश्किल है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण का जो मूल ढांचा है संवैधानिक रूप से उसको समाप्त कर दिया जाए। रिप्रेजेंटेशन में जो 85% बनाम 15% की जो बात है इसको समाप्त कर दिया जाए कि 85% को सरकार देखना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि 15% वाले ही लोग आएँ और 85% वाले जो बहुजन समाज है वो सरकारी पदों पर, भारत सरकार के संवैधानिक पदों पर वो ना पहुँचे। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए निकाला। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे, वहां पे भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाती है और इस सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। आप किसी भी कंपटीशन, सरकारी एग्ज़ाम का कंपटीशन, यूपीएससी, बैंकिंग के रिलेटेड किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो सर से एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। हम डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल भी बता देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट संडे के लिए हम किसी गेस्ट को लेके आएंगे जो बाबा साहब की सोच रखता हो, जो बाबा साहब की सोच को आगे लेके जाता हो। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।